अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 26 जनवरी के इस स्पेशल प्रोग्राम में मैं फिरदौस अली आपका इस्तकबाल करती हूँ। सबसे पहले आप सबको 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये दिन हम सब के लिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अहम है। आज के इस दिन को कैसे कोई हिंदुस्तानी भूल सकता है। 26 जनवरी सन 1950 ही वो मुबारक दिन है जब हमारा संविधान यानी हमारा आइन लागू हुआ था। आज हम मुल्क की आज़ादी और जमहूरियत की फ़तह का जश्न मना रहे हैं। हम अपने मुल्क के उन अजीम रहनुमाओं को याद करते हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। हमारा आइन हमारा मुल्क की रूह है। ये मुल्क के उसूलों को, उसके इक़्तिदार को बयान करता है। ये हमें एहसास दिलाता है कि हम एक जमहूरी मुल्क के हैं जहाँ पर हर एक को खुलकर जीने की आज़ादी हासिल है। हिंदुस्तान में हर मज़हब के लोग हैं। आपसी मोहब्बत और भाईचारा ही इस मुल्क की नींव है। यही वजह है कि हर त्यौहार खुलकर आज़ादी के साथ मनाते हैं, जो हमें ये बताता है कि हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद नागरिक हैं। हम और आप ये बाखूबी जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई का ये रास्ता कितना मुश्किल था। इस मुल्क की तामीर में बहुत से रहनुमाओं और अफराद का हिस्सा है। हम उनकी दी गई इस मुल्क के लिए कुर्बानियों को कभी नहीं भूल सकते। हम सलाम करते हैं अपने मुल्क की फ़ौज के सिपाहियों को, उनकी बहादुरी और कुर्बानियों को। हम सलाम करते हैं उन शहीदों के माँ बाप, भाई बहन और उन बीवियों को जिन्होंने वतन की हिफाजत के लिए, हम सब की हिफाजत के लिए अपने प्यारों की, अपने शौहर की कुर्बानियाँ दी ताकि हम अपने घरों में सुकून की, चैन की नींद सो सकें। हमें देश के उन तमाम लोगों को भी सलाम करते हैं जिन्होंने अहले वतन होने का हक़ अदा किया। देश के खातिर जो ज़िम्मेदारी थी उन्होंने उसको पूरा किया, जिसने वतन को मजबूत और एक करने का काम किया। लेकिन यहाँ पर हमारी भी अपने वतन के लिए कुछ ज़िम्मेदारी है। जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और उनकी वतन से मोहब्बत एक मिसाल है जो हमें अपने वतन की मोहब्बत, उसकी अज़मत और उसके लिए कुर्बानी देने की ज़रूरत को समझने में मदद करती है। वतन से मोहब्बत के सिलसिले में पैगम्बर इस्लाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। यानी जिसके दिल में वतन की मोहब्बत है उसका दिल ईमान से रोशन है। हमें अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए एकजुट होकर काम करना होगा और ज़रूरत पड़ने पर अपने वतन के खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। यही वजह है कि जिस तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सियासी, माशी, समाजी, तहज़ीबी, तालीमी तमाम मैदानों में लोगों की खिदमतें की और उन्हें कई सलाहियतें अता की, ये हर दौर के हुक्मरान के लिए नमूना अमल है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हुक्मरानी को खुदा की तरफ से अता की हुई अमानत करार दिया और उसकी हिफाजत भी इस तरह से करी जिस तरह किसी की अमानत की हिफाजत की जाती है। नाजरीन, अगर हुक्मरानी अदल अली को मद्देनज़र रख के की जाए तो यकीनन पूरी दुनिया से जुल्म और सितम का ख़ात्मा हो सकता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत महज 4 साल 9 माह की थी, जिसमें अदल व इंसाफ का बोलबाला था, जिसमें रातों को गरीब मिस्कीन लोगों को ग़िज़ा फराहम करना शामिल था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ऐसी आदिलाना हुकूमत की कि आपने ज़ाती कामों के लिए बैतुल-माल का ज़र्रा बराबर इस्तेमाल ना करते। अगर कोई शख्स हुकूमत के अलावा बात करता तो बैतुल-माल का चिराग गुल करके घर के तेल से चिराग को रोशन करते। यही वजह है जो लिबास और सवारी आपके पास मनसब खिलाफत संभालने से पहले थी, वही लिबास और सवारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक आपके पास थी। मिल्कियत होते हुए भी आम सी ज़िंदगी गुजारना, मोहताजों की हाजत रवाई करना, इंसानियत के दर्द में बराबर के शरीक रहना, ये था आपकी हुकूमत का निज़ाम दस्तूर,
جو آپ نے اپنی حکومت میں قائم کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔